हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एबीएस कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपने पेपर में देखा होगा कि अधिकांशतः उच्च न्यायालय से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ही बेसिक प्रश्न होते हैं, जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है। तो आइए इस वीडियो में उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1862 में की गई थी। दोस्तों, ध्यान देना यहाँ पर कि भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी और ये कलकत्ता में की गई थी, तथा इसके बाद 1862 में ही बम्बई व मद्रास में दो उच्च न्यायालय, दूसरे और तीसरे नंबर के उच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। इसके बाद सन 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि पहला भारत का उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, दूसरा बम्बई में, तीसरा मद्रास में और चौथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थापित किया गया था सन 1866 में। दोस्तों, भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। दोस्तों, ध्यान देना यहाँ पे, अगर पेपर में पूछता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए साझा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना करने का अधिकार किसके पास है या यह शक्ति किस में निहित है, तो यह शक्ति संसद में निहित है और यह संसद को अधिकार 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में प्रदान हुआ है। दोस्तों, वर्तमान में भी हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय हैं और अभी हाल में ही 25वें उच्च न्यायालय की स्थापना आंध्र प्रदेश के अमरावती में की गई है। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 6 में उच्च न्यायालय से संबंधित बताया गया है, भारतीय संविधान के भाग 6 में, और इसका वर्णन अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक में किया गया है। यानी कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालय के गठन, इसकी स्वतंत्रता, इसके न्यायिक क्षेत्र, इसकी शक्तियां, इन सब के बारे में बताया गया है। अब चर्चा करते हैं उच्च न्यायालय के गठन की। तो दोस्तों, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, जब किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो उस समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं। उसके बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तथा जब उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो उसमें वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करते हैं। दोस्तों, ध्यान देना, भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है यह निर्धारित नहीं किया गया। यानी कि उच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए, जैसे आप जब सुप्रीम कोर्ट का पढ़ते हो तो वहां पे दिया गया है कि मुख्य न्यायाधीश और उसके बाद अन्य न्यायाधीशों की संख्या यह है, लेकिन उच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है और उच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसी भी उच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की आवश्यकता कितनी होगी या वहाँ का कार्यभार क्या है, इसके हिसाब से आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अब दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिलवाई जाती है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलवाई जाती है। अब बात करते हैं इनका कार्यकाल कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होता है। तो संविधान में यह भी निर्धारित नहीं किया गया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होगा, लेकिन इसको बाद में इसका निर्धारण किया गया है और 62 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक का होता है और यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं।
अब इनको पद से हटाया जाना है तो इनको पद से भी राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है, लेकिन इनको पद से हटाने की प्रक्रिया होती है जिसको महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। और यह प्रक्रिया उसी तरह होती है जैसे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस तरह से उनके पद से हटाया जाता है, उसी तरह हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी उनके पद से हटाया जाता है। अब चर्चा करते हैं इनके वेतन एवं भत्ते की। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता, उनकी सुविधाएं, उनकी छुट्टियां, उनके पेंशन, ये सब संसद के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन भत्ते होते हैं, उनकी जो सुविधाएं होती हैं, ये सब संसद के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। दोस्तों बात करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए पहली योग्यता तो होनी चाहिए कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता यह होती है कि उसे उच्च न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए, यानी कि उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो वेतन और भत्ते होते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो पेंशन दी जाती है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था। तो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष 1956 है और मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है तथा इंदौर व ग्वालियर में इसकी 2 खंडपीठें स्थापित हैं।